हाय एवरीवन भाई, आज मैं आप लोगों को कैलकुलेटर से ऐसी ऐसी चीजें सिखाने वाला हूं जिसको सुनकर आपको मजा आ जाएगा। भाई पावर आप सबने सॉल्व करी होगी, लेकिन जब हम कैलकुलेटर से पावर को सॉल्व करेंगे ना, ये नंबर कहाँ चला गया, कोई बात नहीं। कैलकुलेटर से जब हम पावर को सॉल्व करेंगे, जैसे कि मान लो 2 की पावर 8 है, सबको पता है इसको कैसे सॉल्व करना है, पर कैलकुलेटर से फटाक से कैसे करा जा सकता है वो भी सीखेंगे, क्योंकि हमें सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है। सेकेंड नंबर पर आपको क्यूब रूट जैसे नंबर को सॉल्व करना सिखाऊंगा, जैसे 8 की पावर 1/3 तो सबको पता है सर 2 होता है। अगर मान लो 29 की पावर 1/3 आ गया, या 27 की पावर 1/5 आ गया, ऐसे नंबरों को, और फिर लास्ट में हम लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम को भी सीखेंगे। ठीक है भाई, तो बिना किसी देरी के लेक्चर को करते हैं शुरू। सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूं पावर की। तो देखो भाई, मैं कैलकुलेटर भी आपके लिए लेकर आया हूं, बिल्कुल लेकर आया हूं भाई। देखो, जैसे मान लो आपके पास आता है 2 की पावर 5, सबको पता है 32 होता है, पर एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूं कैसे करना है। आपको कैलकुलेटर दिखाई दे रहा होगा, मैं लिखूंगा भी। जैसे मान लो मुझे 2 को 5 टाइम्स करना है, तो क्या मैं बार बार 2 लिखूंगा? नहीं, मैं यहां पर लिखूंगा 2, ठीक है, और फिर दबाऊंगा मल्टीप्लाई, और उसके बाद जैसे ही मैं इक्वल दबाऊंगा ना, इक्वल दबाते ही ना स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर। मतलब 2 बार हो चुका है, ये स्क्वायर हो गया तो 2 बार काउंट हो गई वैल्यू। तो आपको करना क्या है, फिर अगली बार एक और दबाओ तो पावर 3 हो गई, फिर पावर 4, पावर 5। तो करना क्या है, इस इक्वल टू को ना आपको सिंपली एक कम बार दबाना है। जैसे पावर 5 है तो आपको 4 बार दबाना है। नहीं समझ में आया? रुको, 3 की पावर 4 है, सबको पता है कितना होता है ना। देखो मैं क्या करूंगा, यहां मैंने बनाया 3, ठीक है, फिर मैंने दबाया मल्टीप्लाई। अब इक्वल टू कितनी बार दबाना है? सर 4 पावर है, 3 बार दबा दो, 1 2 3। देखो 81 आ रहा है, 81 ही होता है ना। तो सिंपली यहां पर रूल क्या बना, अपना रूल क्या बना कि जो भी नंबर है वो लिखो, मल्टीप्लाई दबाओ, और इक्वल टू उतनी बार दबाना है जितनी पावर है उससे एक कम। ये रूल याद रखना, ये रूल याद रखना। एक एक चीज समझो भाई। मैं आप लोगों को ना ये MR, M+, MC डिस्प्ले तक का यूज सिखा दूंगा, तसल्ली से सुनते रहो एक एक चीजें। ठीक है भाई, अब बात करते हैं, मान लो बड़ा नंबर आ गया 175 की पावर 4, ऐसे में काम आएगा आपके पास ये 175 मल्टीप्लाई 1 2 3। अब सर 3 बार क्यों दबाया आपने? क्योंकि भाई पावर 4 है, इक्वल टू 3 बार दबाएंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। फटाफट मुझे कैलकुलेटर से 82 की पावर 8 का करके बताना। 8 ज्यादा हो जाएगा क्योंकि कैलकुलेटर में उतने नंबर काउंट होते नहीं है कभी कभी। तो आप लिख लो 74 की पावर 4, इसका मुझे बताना कैलकुलेटर में क्या आएगा। कैलकुलेटर से करना, दिमाग से मत करना, ठीक है। चलो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, छोटी वीडियो रखेंगे। क्यूब रूट ये वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। पहले एक चीज समझो, अगर मैं आपसे बोलूं √2 निकालो, √4 निकालो, ये सब फटाफट निकाल दोगे। सर 2 दबाया, अंडर रूट दबाया, आंसर आ गया 1.414। सर 4 का तो पता ही है ना, ये सब निकाल लेते हैं। लेकिन यहां से क्यूब रूट में दिक्कत आती है। अब सुनो पहले मेरी पूरी बात। जैसे मान लो कभी आपके पास ऐसे आ जाए 8 की पावर 1/16, इसको कैसे निकालोगे आप? तो आपको ना इस 1/16 जैसे नंबरों के बारे में थोड़ा सा ये पता होना चाहिए, ये बनता कैसे है। 1/2 1/2 1/2 और 1/2, जरा समझो। 16 आया कैसे होगा? सर यहां पर 1/2 4 बार आया होगा, तो ऐसे केस में आप जो रूट है ना उसको 4 बार दबा दो, उसको 4 बार दबा दो। जैसे 8 है, एक बार रूट हो गया, 2 3 4, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन ये सिर्फ स्क्वायर रूट वाले में होता है, ये सिर्फ स्क्वायर रूट वाले में होता है। पूरी बात सुनना, एक बार बताते हैं इसके बारे में अच्छे से। और मैंने आपको कहा कि भाई अगर मान लो कभी ऐसा नंबर आ जाए 8 की पावर 16, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, देखो 2 3 4। क्यों भैया 4 बार क्यों आया? भाई 1/2, इसकी पावर 1/2, पावर 1/2, पावर 1/2, तो पावर क्या हो जाएगी? 1/16। तो ये तो आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से बार बार रूट दबा के इसका आंसर निकाल सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? क्यूब रूट। अब 125 की पावर 1/3 बताना है मुझे, पूरी बात सुनना, ट्रिक भी बताऊंगा इसमें कैसे करना है। 125 की पावर 1/3, सर हमें पता है 5 होता है, पर हम निकालना सीखेंगे। फिर हम 29 जैसे नंबर को भी 1/3 में फाइंड करेंगे। तो करना क्या है, तरीका सुनो, बहुत ही प्यारा तरीका है। पहले इस तरीके के नंबर से करेंगे ताकि अपने आप को कंफर्मेशन मिले। तो सबसे पहले करना क्या होता है, एक एक रूल समझना, एक एक रूल समझना। सबसे पहले जो भी नंबर है वो लिख लिया मैंने, 125।
सुनते जाना। 125 लिखने के बाद रूट दबाना है आपको 12 बार। कितनी बार रूट दबाना है? 12 बार। तो मैं दबा रहा हूं, सुनते चलना। 125, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी बार दबाया? 12 बार। ठीक है भाई। इसके बाद करना है -1। क्या करना है? -1 कर दिया, -1। उसके बाद आपको डिवाइड करना है। अब सर डिवाइड किससे करना है? पूरी बात सुनो। डिवाइड आपको उसी से करना है जैसे यहां लिखा है 1/3। अब मान लो मैंने बोला 1/4, मैंने बोला 1/5, तो जो भी यहां पर 4 5 3 है उससे डिवाइड करना है। अब ये 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी 3 है, 3 से डिवाइड कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया। इसके बाद करो ऐड 1, इसके बाद करो ऐड 1। क्लियर है? इसके बाद आपको मल्टीप्लाई और इक्वल टू दबाना है। ऐड 1 करने के बाद मल्टीप्लाई और इक्वल टू दबाना है। कितनी बार दबाना है? कितनी बार दबाना है? 12 बार दबाना है। कितनी बार दबाना है? 12 बार। 1 2 2, अभी 2 हुआ है भाई, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना आ गया? 5.003। और इसका लगभग लगभग 5 ही तो होता है। समझ आया क्या? इस तरीके से करना है। और बताता हूं, मल्टीप्लाई इक्वल टू कितनी बार दबाना है? 12 टाइम्स। अब पता है क्या होता है, मैं भी वीडियो में आपको बता रहा हूं, तो कई बार क्या होगा ना, बोलते समय हो सकता है मल्टीप्लाई को गलत गिन लूं, इसलिए आपको ध्यान से गिनना है। अब मैं करके दिखाता हूं। 29 की पावर 1/3 सीखते हैं। देखो 29, ठीक है, रूट 12 बार दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दब गया 12 बार। अब -1, -1 हो गया, -1। उसके बाद डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? जो भी वैल्यू है पावर में, 1/3 कर दिया। फिर प्लस का 1 करना है, कर दिया। इसके बाद आपको मल्टीप्लाई और इक्वल टू, मल्टीप्लाई और इक्वल टू कितनी बार? 12 बार। देखो एक बार हुआ, ये 2 3 4, इक्वल टू पे गिनो, 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितना आंसर आ गया हमारा? लगभग 3.073। ये हमारा आंसर होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। बच्चे बोलते सर ये तो बहुत लेंथी है। भाई देखो, या तो वैल्यू याद होगी या इस तरीके से निकालोगे। और ऐसा नहीं कि सवाल में, पेपर में 10 सवाल ऐसे आएंगे। जब भी आएगा हाथ बैठ जाएगा, प्रैक्टिस बन जाएगी, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, यहां तक चीज समझ में आ गई। ट्रिक को ध्यान से रखना। -1 और +1 में बड़ी गलती होती है। +1 भूलता है बच्चा, तो मत भूलना भाई। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे कमेंट में दो, इसका आंसर मुझे कमेंट में दो सभी बच्चे। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। अब चलते हैं सबसे प्यारे नंबर पे, लोगैरिथम पे। देखो भाई, आपसे बोलेगा लॉग बताओ, मान लो 125 का लॉग बताओ। ठीक है, किसी का भी पूछे, सिंपल तरीका है। देखो 2 तरीके होते हैं हमारे पास, पहला और दूसरा। दूसरा ही बेस्ट तरीका है। क्यों? क्योंकि इस पे ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आता है और मैं भी इसी को फॉलो करता हूँ। अंडर रूट दबाया मैंने 19 बार। कितनी बार दबाया? 19 बार। फिर करा -1 और फिर मल्टीप्लाई कर दिया 227695 से। अच्छा ये फिक्स नंबर है, इसे याद कर लो। मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो, बोलो 227695, 227695, याद कर लो, हो जाएगा। अच्छा एक और तरीका होता है कि रूट 13 बार दबाओ। अब बच्चा बोलता है सर 13 वाला बढ़िया है, 13 वाला बढ़िया है। अरे भाई 13 बढ़िया नहीं है, क्योंकि इसमें आंसर कम एक्यूरेट आता है। ठीक है, इसमें -1 और मल्टीप्लाई करते हैं 3558 से। अब बच्चा ना इसमें नंबर छोटा है, 13 बाहर है, तो इसलिए इस पे अट्रैक्ट हो जाता है। बट भाई हमें रफ एंड टफ रहना है, तो इस तरीके से हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, आओ बताता हूँ ये कैसे करेंगे। लॉग 125 कैसे करना है, ध्यान से देखो। पहले मैं करूँगा, फिर आपको कैमरे में भी दिखाऊंगा। पहले 125 मैंने दबाया, फिर अंडर रूट दबाऊंगा मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 बार दबा दिया। -1 कर दिया, मल्टीप्लाई दबाकर 227695 और इक्वल टू दबाया तो 2.09 आया। सही है। अब चलो एक सिंपल नंबर का निकालते हैं, log 2। ठीक है, आओ देखो, ध्यान देना।
मैंने सबसे पहले 2 दबाया, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, 2 दबाया, लाइट हो सकता है थोड़ी कम हो। 2 दबाने के बाद अंडर रूट दबा रहा हूँ मैं, कितनी बार, 19 बार, गिनकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 बार दबा दिया मैंने। अब मैंने करा -1, क्या करा, -1, फिर मैं लगाऊंगा मल्टीप्लाई 227695 और ये दबाया मैंने इक्वल टू, देखो क्या आंसर आ रहा है, देखो बिल्कुल भाई 0.3010। सिंपल फंडा है लॉगरिथम का, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता, ये याद कर लो मेरी जान, याद कर लो। चलो आखिरी चलते हैं एंटी लॉगरिथम, लॉगरिथम का उल्टा, तो उसी से शुरू करते हैं ना जो अभी हम सीख कर आए हैं, देखो यही है, इसको उठा लो ना 2.09 को और इस वाले को, तो हमने उठाया 0.3010 का एंटी लॉग क्या होगा। अब हमें पता है कि आंसर 2 आना चाहिए, क्यों, क्योंकि इस वाले का 2 से तो आया था, अब 2 देखो कैसे आएगा, तरीका क्या है, उल्टा चलना है। वहां पर आपने मल्टीप्लाई दबाया था, है ना, तो यहां पहले आप डिवाइड कर दो, किससे, वही 227695 से, सही है। फिर आपने क्या करा था, -1 करा था, +1 कर दो, सही है। फिर मल्टीप्लाई और इक्वल टू दबाना है 19 बार। भाई बहुत लेंथी चीज़ है ये, है ना, पर सीखोगे तो मज़ा आएगा, फिर कर भी पाओगे। आओ करके दिखाता हूँ। 0.3010 मैंने लिखा, अब देखो डिवाइड कर रहा हूँ मैं, 2 2 7 6 9 5, देखो मैंने पहले लिखा 0.3010 डिवाइड करा 2 2 7 6 9 5 कर दिया, फिर प्लस का 1 करा, अब मल्टीप्लाई और इक्वल टू दबाऊंगा 19 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब मैं क्या है कि मैं आपको बोल बोल के कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। देखो क्या आंसर आया, 1.99998 समथिंग, ये अप्रॉक्सीमेटली 2 के इक्वल होता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा आंसर 2 आया, हमारा आंसर 2 आया। तो फिर से बता रहा हूं, पहले जो भी नंबर है उसे डिवाइड करो, 1 से प्लस करो, मल्टीप्लाई और इक्वल टू 19 बार दबाओ। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, कमेंट करो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इस डिस्प्ले तक का यूज़ सिखाऊं और M+, M-, MRC, MUGT सब का यूज़ सीखेंगे, कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।